बहुत बहुत शुक्रिया शायद तमाम जानकारी देने के लिए। हांसी में जलभराव की स्थिति का जायजा लिया गया। सीएम सैनी खुद वहां पर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर आपदा का सामना करेंगे। सरकार पूर्ण रूप से लोगों के साथ खड़ी है। नुकसान की पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। सीएम सैनी का दीपेंद्र हुड्डा पर पलटवार भी रहा। कांग्रेस के पास विफलता का कौन सा पैरामीटर है? कांग्रेस नेता सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा में राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये हिदायत भी मुख्यमंत्री ने इस दौरे के दौरान दी है। ये बात निकलकर सामने आ रही है। मैं आज कल भी प्रदेश के अंदर था और आज भी प्रदेश के अंदर मैं घूम रहा हूँ, लगातार लोगों से मिल रहा हूँ और मैंने लोगों से अपील भी किया है, क्योंकि भारी बरसात है, ऊपर भी भारी बरसात है और बरसात के कारण ये प्राकृतिक आपदा आई है। मिलकर के हम इसका सामना करेंगे। सरकार पूर्ण रूप से लोगों के साथ है और किसानों के खेतों में भी जल भराव हुआ है, कहीं फसल का भी नुकसान हो रहा है। हमने उनके लिए भी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। लगभग 1,60,000 एकड़ भूमि लोगों ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड किया है और बरसात के कारण, ज़्यादा बरसात के कारण कुछ घरों में भी दिक्कत आई है। उन तक भी हम, अगर किसी की छत गिरी है उसके लिए भी हमने अधिकारियों को कहा है, क्योंकि हमारे अधिकारीगण, हमारे सभी विधायकगण, हमारे मंत्रीगण और हमारे सभी जो चुनाव लड़े प्रत्याशी थे वो मजबूती से इस सारी स्थिति के ऊपर नज़र लगाए हुए हैं। मैं भी स्वयं हर रोज़ का फीडबैक अधिकारियों से लेता हूं और अधिकारी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मैं सभी अधिकारियों को बधाई भी देता हूं, क्योंकि चाहे रात के 12 बजे अगर किसी को कोई दिक्कत महसूस होती है तो हमारे अधिकारी तुरंत वहां पहुंचते हैं। कि वो तो विफलता, उनके पास कौन से पैरामीटर हैं वो बताएंगे, क्योंकि उन्होंने तो राजनीति करनी है और इस प्राकृतिक आपदा के अंदर राजनीति नहीं होती। जहां पर 1 घंटे में अगर भारी बरसात आकर के अस्त व्यस्त हो जाता है जीवन, तो ये प्राकृतिक आपदा है, किसी के हाथ में नहीं है। आज तक तो ये लोग कहीं निकल करके नहीं देखे। मैं कल का घूम रहा हूँ तो कल के ये भी, परंतु मैं कहता नहीं ठीक है, अच्छा है, विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष की भूमिका है, जाना चाहिए उसने। हमारे तो, मैंने कहा है कि विधायक लगे हुए हैं, मंत्रीगण लगे हुए हैं, हमारे मंत्री एक एक स्थान के ऊपर जा रहे हैं, हमारा प्रशासनिक अमला मजबूती से लगा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ से 4-5 रोज पहले 4-4 फुट पानी था, आज लगातार यहाँ से पानी को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि बरसात ज़्यादा आई है, उससे अव्यवस्था हुई है, परंतु धीरे धीरे करके उसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। सीएम नायब सैनी ने रविवार को प्रदेश के बारिश, बाढ़ और जलभराव से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम ने सबसे पहले टोहना पहुंचते हैं। यहां सीएम सैनी बलियाला हैंड और चांदपुर हेड का निरीक्षण उन्होंने किया। टोहना के बाद सीएम सैनी अंबाला के नग्गल पहुंचे। यहां सीएम ने बाढ़ के पानी का जायजा लिया। इस दौरान सीएम सैनी ने ग्रामीणों से बातचीत भी की और लोगों की समस्याओं के स्थायी हल का आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा, अधिकारियों से चर्चा करके उन्हें सख्त निर्देश दिए। सीएम सैनी ने अधिकारियों से पूछा कि नुकसान के आकलन पर क्या कार्रवाई हुई है अब तक। इसके बाद सीएम ने अंबाला में ही बाढ़ प्रभावितों का हाल भी जाना और नुकसान के बारे में जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीणों ने सीएम सैनी के सामने साइफन लगाने की मांग रखी है। ग्रामीणों ने कहा कि यही हल स्थायी है। सीएम नायब सैनी ने ग्रामीणों को समस्या के स्थायी समाधान का आश्वासन दिया। टोहना और अंबाला के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने जाखल क्षेत्र में बह रही घग्गर नदी में खतरे के निशान पर चल रहे पानी का निरीक्षण किया। यहाँ सीएम नायब सैनी ने किसानों से मिलकर उनके दुख, दर्द और समस्याओं को सुना और उनको आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस पर निगरानी रहेगी और घग्गर नदी पर निरंतर पानी के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी अधिकारियों से ली। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा का हम सब ने मिलकर समाधान करना है। प्रदेश सरकार किसानों के साथ है। जिस एरिया में बाढ़ या बारिश के पानी से किसानों की फसलें का नुकसान हुआ है उनका अवलोकन किया गया है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों ने भी अपनी नष्ट हुई फसलें
को ध्यान में रखते हुए आवेदन किया है, उनके लिए भी हम राहत बचाव कार्य में उतरेंगे और जल्द से जल्द स्थायी समाधान लेकर आएंगे। मैं पंजाब के सभी अपने भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि इसके अंदर किसी प्रकार का आपस में द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिलकर के हम सामना करेंगे और जब मिलकर के सामना करेंगे हम व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब बादल फट गया, आप पूरा गांव का गांव तबाह हो गया। 70 दिन से बरसात है। हाँ, फिर लगातार बरसात पड़ रही है। इस आफत का कोई इलाज भी नहीं। हाँ, ये तो परमपिता परमात्मा ने जो प्राकृतिक आपदा दी है उसको हमने सामना करना होता है और मिलकर के सामना करना है। सफाई की बात उन्होंने कही है लगातार, क्योंकि इसकी सफाई का हम काम करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। और जो भी इनकी मांगे हैं यहाँ से उन मांगों के ऊपर विचार जो नुकसान हुए हैं सर भी, जैसे लोगों के, उसके लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल हमने खोला हुआ है और लगभग 1,60,000 एकड़ भूमि का क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। और हमारी सरकार पीछे भी, क्योंकि किसान की अगर फसल का खराबा होता है उसको तुरंत मुआवजा देने का काम करती है। इसके माध्यम से भी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल से जो रजिस्टर हुआ है, अगर किसी किसान का हमारा नुकसान हुआ है तो उसका मुआवजा मिलेगा। देखिए, सरकार पूर्ण रूप से किसानों के साथ खड़ी है, हम लोगों के साथ खड़ी है। अगर किसी का, अभी मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 20-25 रोज पहले चंडीगढ़ से 78.5 करोड़ रुपया जो अंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना है, कच्ची छत के पैसे वो डालने का काम किया है। और अभी भी अगर किसी की कच्ची छत गिरी है, हमने डीसी महोदय को ये कहा है कि उनकी लिस्ट लेकर के तुरंत। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब हिमाचल के बाढ़ आपदा